हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स लाइब्रेरी में। तो दोस्तों देखिए, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसमें जो जितने प्रीवियस ईयर से जो चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एसएससी में, उसको हम करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर विश्वास नहीं है, आप लोगों को बिलीव नहीं होता, तो आप चेक कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये रेशियो से पूछा गया था कि एक बैग में सफ़ेद पत्थर और लाल पत्थर 3:5 के अनुपात में है। यदि लाल पत्थर की संख्या 150 है तो सफ़ेद पत्थर कितने होंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल सा ये देखना है कि लाल और पत्थर क्या, सफ़ेद पत्थर और लाल पत्थर का अनुपात कितना है। तो सफ़ेद पत्थर का अनुपात देख लीजिए, सफ़ेद पत्थर का कितना है और लाल पत्थर का अनुपात कितना है। सफ़ेद और लाल पत्थर का अनुपात, लाल पत्थर का अनुपात जो कि कितना है, 3:5 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि यदि लाल पत्थरों की संख्या 150 है तो सफ़ेद पत्थर कितने होंगे। तो इसमें सीधा सीधा देखिए दोस्तों कि लाल पत्थरों की संख्या टोटल कितना है, यानी कि जो 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट यानी कि 5 इकाई बराबर आपका दिया हुआ है 150। ठीक है, 5 इकाई बराबर कितना दिया हुआ है, 150। तो इसका 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 150/5, यानी कि 5 दिया 15, यानी कि 30। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या है, सफ़ेद पत्थर। तो सफ़ेद पत्थर का कितना यूनिट दिया हुआ है, देखिए 3। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 30। तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 30 × 3 यानी कि 90। ठीक है, तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आपको क्या आ रहा है कि सफ़ेद पत्थर कितने हैं, 90। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि A/B बराबर दिया है 3:5 और B/C दिया है 2:3 है, तो A/B/C का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, करने लगाना है। ठीक है, इसको क्या करने लगा देंगे कि A/B/C पहले ऐसे लिख लेंगे। A/B कितना दिया हुआ है, 3:5। फिर दिया है B/C कितना हुआ, बी वाला के सामने बी वाला। ठीक है, 2:3। और ये जो जगह इधर खाली है, जो जगह इधर खाली, इसका सेम चीज़ लिख देना। जैसे ये 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देना, यहाँ 5 बचा हुआ है तो यहाँ 5 लिख देना। ठीक है, तो इसका अनुपात निकल जाएगा 3 दूना 6, 2 पचे 10 और 3 पचे 15। तो ये आपका 6:10:15 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप। दोस्तों देखिए, चैप्टर वाइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए चैप्टर वाइज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितने प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हमने एकत्रित किया है और उसके एक साथ वीडियो बनाने की कोशिश किया है। अब मुझे विश्वास है आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बस आप लगे रहिए और इसको देखिए। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग है 79। मतलब 3 संख्याओं का योग कितना है, 79 मतलब कि 79 है। ठीक है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। यानी कि दूसरी संख्या बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 संख्याओं का योग। मान लीजिए 3 संख्या क्या है, 3 संख्या A है, B है और C है। ठीक है, और तीनों का योग यानी कि A + B + C, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 79। 79 तीनों संख्याओं का योग है। ठीक है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात मतलब A/B, ठीक है, कितना है, 4:7 है। और फिर बोल रहा है कि क्या B/C, यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी कि B/C कितना दिया हुआ है आपका, B/C बराबर आपका दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तो ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब इसको अरेंज कर लेंगे, मेथड से अरेंज करेंगे, जो बताए थे पिछला वीडियो आप देख चुके हैं मेरा। ठीक है, उसमें मेथड बताए थे कैसे अरेंज करना है। अब देखिए A/B पहला कितना दिया हुआ है, 4:7, और B/C कितना दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, अब इसको तीनों को निकाल लेते हैं। तो जो खाली जगह है, बताए ही थे दोस्तों कि जो खाली जगह हो तो बगल वाला लिखा जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, इसका यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
ये सारों जो हमको निकालना है दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये क्या मान लेंगे आपकी, जितना ये रेशियो आ रहा है ये सब एक्स है, ठीक है, एक्स में लिख लेंगे ताकि एक्स ही ना मानेंगे कि संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा 4x 7x, ये भी 4x 7x 7x 5x, ठीक है। अब देखिए 4 चौके 16x अनुपात 4 सत्ते 28x और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35x। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तीनों का जोड़ बराबर हमको कितना आ रहा है, बताए थे तीनों संख्याओं का योग 79 है। तो आप इसको जोड़ लीजिए 16x प्लस 28x प्लस 35x बराबर कितना है 79। अब जोड़िए तीनों को, कितना हो जाएगा 5 8 13 6 कितना 19, 19 का 9 एक बच गया 4 2 6 1 7, यानी 79x बराबर 79, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 79/79, ख़त्म वन टाइम में। तो हमको बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हम क्या माने थे b, तो b कितना है, b बराबर कितना है 28। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 28, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समय को व्यर्थ नहीं करना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि 800 रुपये की धनराशि को रवि, मोहन और गोविंद के बीच 2:5:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो मोहन और गोविंद के हिस्से का योग यानी कि दोनों का जोड़ कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, R फॉर रवि मान लेते हैं और M फॉर मोहन, G फॉर गोविंद, और तीनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 2x अनुपात 5x अनुपात 3x। हम देखिए x इसलिए मान लिए क्योंकि उसका हिस्सा निकालना है, पार्ट x पार्ट निकालना है, ठीक है। तो देखिए और तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 800 रुपये है तीनों का, तो 2x प्लस 5x प्लस 3x यानी 5 2 7 5 3 8 2 10, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 800, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 10x बराबर आपका हो जाएगा 800 रुपये। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 8 80, ठीक है 80 हो जाएगा। तो हमारा x पार्ट निकल गया, और x पार्ट में क्या है कि टू निकालना है, किसका योग निकालना है मोहन और गोविंद का। तो मोहन को हम क्या माने थे 5x, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 × 80 x का वैल्यू प्लस गोविंद का माने थे 3x, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3 × 80, तो 5 8 जा कितना है 40, यानी कि 400 प्लस 3 8 जा 24, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 640, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता रवि का कितना है तो इसमें से वही 80 जो x का वैल्यू आया है, ये माने 2 है, 2 × 18 तो 160 उसका आंसर हो जाता, ठीक है। अगर पूछता तो फिलहाल हमसे ये पूछा था तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुपात दिया हुआ है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 1:3:5 है। तो हमको निकालना है 4a - b + 2c बटा में लिख रहा है 3 × a + b + c का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए ये a बराबर हो जाएगा x क्योंकि 1 है, ठीक है, 1 × x ही होता है, ठीक है। अब b बराबर मान लेंगे 3x और c बराबर आपका हो जाएगा 5x। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए, एक जगह पर x डालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 × x - b का वैल्यू कितना है 3x, यानी कि 3x प्लस 2c का वैल्यू कितना है 5, तो 2 × 5x बटा में 3 × a + b + c, a का वैल्यू कितना है x प्लस b कितना माने हैं 3x और c कितना है 5x, ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4x - 3x यानी x, और x × 2 5 जा 10x, 10x + 1 10x 1 देखिए 2 5 10 और ये इसमें 4 में से गया x, ठीक है, 10 1 11x बटा में x प्लस 3x 4 5 9 9 तिया 27x, तो x से x कैंसिल यानी 11/27, ठीक है। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा 11/27, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सवाल, देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा पूछा गया था रेशियो से, ठीक है। तो क्वेश्चन था ये कि 8000 रुपये की जो राशि है उसको a अनुपात b अनुपात c में इस प्रकार वितरित किया गया था कि उन्हें क्रमशः 500 200 और 100 रुपये के नोट प्राप्त हुए हैं, ठीक है, नोट प्राप्त होते हैं। उन्हें यह राशि 15:2:3 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो हमको ये बताना है कि 500 200 और 100 रुपये का जो नोट था
उसकी संख्या का अनुपात बताना है, नोटों की संख्या का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि टोटल राशि कितनी थी, 8,000। टोटल राशि कितनी थी, 8,000 रुपये, ठीक है। और उसको जो अनुपात, जिस अनुपात में उसको प्राप्त हुए राशि वो क्या था, 15:2:3 में। तो टोटल अनुपात कितना है, 15x + 2x + 3x, इतने प्राप्त हुए। अब बराबर कितना, 8,000। तो हमको राशि पता चल जाएगा, तो राशि निकाल लेते हैं। 15 2 17 3 20, 20x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 8,000। तो x बराबर हो जाएगा 20 चौके 80, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 चौके 8, यानी कि 400। एक्स पार्ट जो राशि का आया हो 400, तो इसमें कितनी 400 आया है। तो देखिए पहला जो रेशियो कितना, 15 है, 15 के अनुपात में। तो 15 × x, तो 15 गुने x का वैल्यू कितना है, 15x माने थे ना ये वाला, ठीक है। तो 15 × 400, यानी कि पैसा कितना हो गया, 6,000। 15 चौके 60, 15 चौके 60 ही हुआ, 6,000 रुपये ही हो गया। 6,000 रुपये किसका हो गया, जिसको 15 अनुपात में मिला है। फिर मिला है 2 अनुपात, 15:2:3 पर प्राप्त हुआ ना। तो हो जाएगा 2x, 2 × 400, यानी कि 800 रुपये। फिर तीसरा क्या है, 3x, यानी 3 × 400, यानी कि 1200। तो रुपये ये सारे रुपीज़ में आ गए। अब बताना है आपको नोटों की संख्या। तो A/B/C की नोटों की संख्या ना, नोटों का अनुपात क्या हो जाएगा, नोटों का अनुपात। तो देखिए ये अनुपात में कितना है, 15। तो 15 में जो है, ये 15 जो है, ये A है अनुपात B/C, ठीक है। 15, तो 15 में कितना आया, कितना रुपीज़ है, 6,000। 6,000 रुपीज़ है टोटल, ठीक है। लेकिन कितने का नोटों का, 500 नोटों का, 500 के नोटों का। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, ये दो जीरो से कट गया, 12 × 5 = 60, 12 हो गया। दूसरा क्या है, बी नोट, पैसा कितना है, 800 रुपये। नोटों की संख्या कितना है, 200, 200 का नोट है, तो 200 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 चौके 8, यानी कि हो जाएगा 12 अनुपात, ये हो जाएगा 4 अनुपात। अब देखिए तीसरा क्या है, 1200 रुपये, 100 रुपये के नोट। तो 1200 / 100, 12। तो टोटल अनुपात क्या हो गया, 12:4:12, ये हो गया नोटों का अनुपात, हो गया ना, 12:4:12। अब ऑप्शन में है ऐसा नहीं है, अच्छा कटेगा ना, तो इसको काट दीजिए। 4 × 12, 4 × 4, 4 × 12, यानी कि 3:1:3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड नंबर है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है, और उनके व्यय जो है, खर्च, यानी कि 9:5 के अनुपात में है। तो यदि ए की आय और बी की व्यय से दुगनी है, ए की जो आय है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आय कितना है। पहले आय देख लेते हैं, इनकम। इनकम, आय को इंग्लिश में इनकम बोलते हैं, ठीक है। इनकम, इनकम कितना है ए और बी का, ए अनुपात बी का इनकम है 5:3 में है, ठीक है। और उनका एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च कितना है, व्यय, एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है, उसका व्यय का अनुपात क्या है, 9:5 में है, ठीक है, ए और बी का। तो ये बोला है कि ए की आय अगर बी की आय से दुगनी है, बी की व्यय, तो बी का व्यय कितना है 5, और ए की आय दुगनी हो जा रही है, यानी कि ये दुगना हो जा रहा है। तो ए और बी कितना हो जाएगा उस समय, जब दुगना हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5 × 10 और 2 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर दुगनी है तो ए और बी की बचत का अनुपात। देखिए बचत किसे कहता है, पहले ये जान लीजिए बचत क्या होता है। बचत ये होता है कि जो आप कमाएं, जो आपका इनकम है, और उसके बाद जो खर्च करने के बाद, एक्सपेंडिचर खर्च करने के बाद जो चीज़ बचता है, वो आपका बचत कहलाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका दुगुना बता रहा है, ठीक है। तो 10:6 में हो गया। तो बताना क्या है कि बी की व्यय से दुगनी हो गई, दुगनी हो गई। तो ए अनुपात का बचत कितना, तो घटा देंगे व्यय में से। तो ये टोटल इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर 9:5, दोनों घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1:1। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन इसलिए है कि देखिए एज वाला क्वेश्चन आ गया रेशियो के टर्म में। तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ 6:5 है। तो 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। तो अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, 12 वर्ष बाद होता है। तो वर्तमान कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है ए और बी का,
दिया हुआ है कितना 6x/5x, ठीक। और ये बोला है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले यानी 6x - 4 बटा में 5x - 4 बराबर कितना रेशियो था 5/4 था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 4 छक हो जाएगा 24x - 4 चौके 16 बराबर हो जाएगा 25x - 5 चौके 20। तो x वाला एक साइड ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 20 + -16 यानी कि 4 बराबर हो जाएगा 25 - 24x यानी कि x। तो x का वैल्यू कितना होगा 4। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे ही फास्ट ही बनाना पड़ेगा। हम तो बहुत स्लो बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, इतना स्लो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ जो पेपर होगा तो आपको देखते ही मारना होगा। इसलिए इतना कैलकुलेशन तो करना ही नहीं होगा आपको, ये सब आपको होना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो x बराबर 4 हो गया। अब x का वैल्यू 4 होगा तो पुट करते वर्तमान आयु में तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और 5 चौके 20, इतना है वर्तमान आयु। तो फिर बोला है कि 12 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात पूछा है ना, तो 12 प्लस कर दीजिए इसमें, प्लस कर दीजिए इसमें भी 12, तो 24 12 कितना हो जाएगा 36 और 12 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 36 रेशियो 32, ये आंसर होगा। ऐसा काटिए और कटेगा ये, तो 8 चौके 32, 4 9 36, 4 9 चौके 36, 8 से करते हैं, 8 चौका 32, 32 कैसे 2 3, 8 से कटेगा ना, 9 8 कितना होता है 8 चौके 32 और 8 चौके 4 8 32, 4 9 36, ये आपका हो जाएगा 9:8। ये पहला आंसर आपको सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए हाँ दोस्त, देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आएगा। पहले देख लीजिए क्वेश्चन ये है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 में है और उनका व्यय का जो अनुपात है 1:2 है। तो यदि बी का व्यय का 90% ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात बताना है। बचत बता ही नहीं तो बचत बराबर क्या होता है आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि आय माइनस व्यय, ठीक है। तो इसमें क्या करना है पहले ही देख लीजिए। मान लीजिए ए और बी का अनुपात, आय का अनुपात ना, आय का अनुपात ए अनुपात बी का आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 2x/3x मान लेते हैं, ठीक है। और उसका व्यय, व्यय का अनुपात कितना है ए और बी का बराबर मान लेते हैं कितना 1:2 है ना, तो y मानते हैं 1:2y मानते हैं, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, यदि b के व्यय का 90% a के आय के बराबर है, a के आय के बराबर है b के व्यय, b का व्यय कितना है 2 है, तो 2y का 90% बराबर किसके है, बराबर है आपको ए के व्यय ए के आय के यानी कि 2x के बराबर है। तो इसको काट लेंगे, ऐसे कट जाएगा 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 9y बराबर 5 दूना 10x। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर आपका आ जाएगा 10x/9। ये इंपॉर्टेंट है, y बराबर कितना आ जाएगा 10x/9 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ए की बचत निकालना है ना, बोला है कि ए की आय के बराबर है तो ए और बी का बचत, तो पहले ए की बचत निकाल लेते हैं। तो ए की बचत, ए की बचत बराबर कितना हो जाएगा ए की आय माइनस, ए की आय कितनी है 2x माइनस उसका खर्च व्यय, व्यय बराबर y, तो y कितना है, y बराबर कितना है 10x/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x/9। तो इसको भिन्न का घटाव कर दीजिए, तो 9 दूना 18, 18x माइनस 10x बटा में 9, तो 18 - 10 क्या हो जाएगा 8x बटा में 9। ए की बचत हो गई। फिर बी की बचत ना, बी की बचत बराबर आपका कितना है, बी कितना है, बी का आय कितना है 3x और उसका व्यय कितना है 2y, यानी कि 2 गुने y का वैल्यू कितना है 10x बटा में 9, ठीक। यानी हो जाएगा 3x माइनस 2 दहिया 20x बटा में 9। तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 9 × 27x माइनस 20x बटा में 9, यानी कि 27 माइनस 20 कितना गया 7x/9। तो A/B का रेशियो जो है, बचत का रेशियो कितना हो गया आपका 8x बटा में 9 रेशियो 7x बटा में 9, 9 से 9 कैंसिल, तो आपका अनुपात हो जाएगा 8:7। तो ए और बी की बचत का रेशियो कितना होगा 8:7, यानी तीसरा नंबर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि 14.4 14.4 और 3.6 के बीच हमको मध्य अनुपाती तथा 5 और 4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात निकालना है। मतलब मध्य अनुपाती निकालने के बाद तृतीय अनुपाती निकालने के बाद दोनों का अनुपात निकालना है। एक नोट लिख दिए हैं दोस्तों कि संख्या ए और बी के लिए जो मध्य अनुपाती बराबर होता है रूट अंडर ए बी, और तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए बी के कंडीशन में रहेगा तो ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, मान लेते हैं, माना मध्य अनुपाती माना 14.4 और 3.6 के बीच के मध्य अनुपाती बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं तो हो जाएगा 14.4 अनुपात x अनुपात फिर मध्य अनुपाती x 3.6। तो x इंटू एस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3.6। ठीक है, 3.6 अनुपात कितना 3.6 अनुपात में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इंटू कितना 14.4। अब देखिए स्क्वायर इसमें से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 36 3.6 इंटू कितना हो जाएगा 14.4। देखिए दोनों दहाई का अंक, एक अंक के बाद दहाई के बाद आ रहा है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 6, और इसका कितना होता है 12। 12 छक 72 बटा में 10 कर देंगे क्योंकि नीचे 10 लाना चाहिए, पॉइंट घटाए हैं तो 12 छक 72 बटा में 10, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 7.2। ये आ गया आपका क्या मध्य अनुपाती आ गया। और उसके बाद क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती को और क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो बी कितना है, ए है बी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई ए यानी कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर बटा में कितना 12, 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है आपको, 5 और 4 के बीच ना, 5 की सॉरी इसमें आना चाहिए, 5 और 4 के बीच के तृतीय अनुपात निकालना है ना। तो 5 का स्क्वायर बी क्या हो गया, सीधा ए मान लीजिए 5 और बी बराबर हो जाएगा 4। तो बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16 बटा में कितना हो जाएगा 5। ये आ गया कितना इसको पॉइंट में करना पड़ेगा क्योंकि हमको दोनों का अनुपात निकालना है ना। तो ये पॉइंट में आया है तो इसको पॉइंट में निकालेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 और 1 बचा 5 दूना 10 3.2, और दोनों का अनुपात निकालना है ना। तो मध्य अनुपात आ गया 7.2 और तृतीय अनुपात 3.2। तो ये हो जाएगा 7.2 अनुपात 3.2। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। 8 चौके 32 8 9 72 9:4। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये समाप्त हो गया आपका रेशियो का, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन था सभी बना दिए इसमें। आप मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।